हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन हिस्ट्री में बाबर के बारे में देखेंगे। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्ति है क्योंकि उसने भारत में लगभग 300 वर्षों तक राज करने वाले मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। जो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी वो बाबर द्वारा ही की गई थी। उसका असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था और फारसी में बाबर का अर्थ टाइगर होता है। आनुवंशिक रूप से बहुत मजबूत सैन्य पृष्ठभूमि से था। पिता की ओर से वह तैमूर का वंशज था और माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। मध्य एशिया। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना, जो करंट में उज्बेकिस्तान है, वहाँ हुआ था। सोचिए, केवल 11 वर्ष की आयु में 1494 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वह फरगना का शासक बना। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जिनकी उनके सालों द्वारा 2 साले थे। उन्होंने उनकी मृत्यु कर दी थी 1494 में। तो उसी के बाद ये 11 वर्ष की आयु में बाबर शासक बना। शुरुआती साल बहुत मुश्किल थे। उसने 2 बार शक्तिशाली शहर समरकंद को जीतने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास में उसने अपना गृह राज्य फरगना भी खो दिया। एक समय ऐसा था जब वह बिना किसी क्षेत्र के अपने कुछ वफादार साथियों के साथ मध्य एशिया में भटक रहा था। 1504 में उसकी किस्मत बदली और उसने काबुल अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। यहाँ से उसने अपनी ताकत को वापस बढ़ाना शुरू किया। इंडिया में कब प्रवेश हुआ उसका? इंडिया में काबुल के बसने के बाद बाबर को लगातार उज्बेकों से खतरा महसूस हो रहा था। उज्बेक जाति जो थी मध्य एशिया में, इनका दबदबा था, तो ये लगातार परेशान कर रहे थे बाबर को, जिससे उसे खतरा महसूस हुआ। तो वो कहीं स्टेबल जगह देख रहा था। तो उसी दौरान दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोदी का शासन था। अपने इंडिया में दिल्ली सल्तनत चल रहा था, उसमें लोदी वंश के इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था, जिसके अपने ही सरदार उससे नाराज़ थे। क्या हुआ, पंजाब के गवर्नर जो थे दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा, इन्होंने बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत आने का इनविटेशन दिया। बाबर को भारत की अपार धन संपत्ति और सुरक्षित आधार की आवश्यकता थी, इसलिए उसने रुख भारत की ओर कर लिया। 4 साल 4 प्रमुख युद्ध। भारत में बाबर का शासन लगातार युद्धों में बीता। इन 4 सालों में उसने हर साल एक बड़ा युद्ध लड़ा और जीता। 4 साल लगातार 4 युद्ध लड़े उसने। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 बाबर ने इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना को हराया। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी से युद्ध हुआ और उसकी बहुत काफ़ी बड़ी सेना थी। लोदी के पास लाखों की फौज थी, लेकिन बाबर के पास ये जो बारूद तोपखाने का वो यूज़ किया इसने युद्ध में। और इसकी जो युद्ध रणनीति थी वो तुलुगामा कहते हैं, वो अलग प्रकार की रणनीति थी। उसको समझ नहीं पाया ये इब्राहिम लोदी। इस जीत ने दिल्ली सल्तनत का अंत किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसी जीत से मुगल साम्राज्य की नींव रखा गई। 1527 में खानवा का युद्ध। आगरा के पास बाबर का सामना एक बहुत शक्तिशाली राजपूत गठबंधन से हुआ, जिसका नेतृत्व राणा सांगा कर रहे थे। यह युद्ध पानीपत से भी ज़्यादा कठिन और निर्णायक था। बाबर के तोपखाने और श्रेष्ठ रणनीति ने फिर उसकी जीत तय की, जिससे उत्तर भारत में उसका वर्चस्व स्थापित हो गया। ऐसे ही 1528 चंदेरी का युद्ध, इसमें मेदिनी राय को हराया बाबर ने। 1529 घाघरा का युद्ध बाबर के जीवन का आखिरी बड़ा सैन्य अभियान था। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था ये, और इसके साथ बंगाल सल्तनत की संयुक्त अफगान सेना भी थी, दोनों को हराया।
इस जीत से मुगल क्षेत्र में पूर्व बिहार तक फैल गया। मृत्यु विरासत। लगातार युद्ध अभियानों के कारण बाबर अपने साम्राज्य का उचित प्रशासन स्थापित नहीं कर पाया। भाई उसको समय नहीं मिला ना, लगातार 26 से लेके 29 तक लगातार 4 युद्ध लड़े उसने। 26 दिसंबर 1530 को आगरा से मात्र 47 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। शुरुआत में आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा थी कि भाई उसको काबुल में दफनाया जाए, है ना। तो काबुल के बाग ए बाबर में दफनाया गया। इसकी आत्मकथा तुजुक बाबरी, इसे बाबरनामा भी कहते हैं, उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। अच्छी विस्तृत ईमानदार आत्मकथाओं में गिनी जाती है ये वाली आत्मकथा जो है। मध्य एशियाई वास्तुकला और बागवानी की शुरुआत की, 4 बाग शैली। उसके बाद हुमायूं उसका अगला शासक बना मुगल साम्राज्य का। ओके।